ये कहानी नईम की है, जो बैंक से कर्ज लेकर अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था, मगर लापरवाही ने उसे मुश्किल में डाल दिया। कैसे कर्ज की जिम्मेदारी ने उसे हकीकत का सामना करवाया, कैसे उसकी गलतियों ने उसे मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया, और किस तरह वो इस नतीजे पर पहुंचा कि कर्जा वापस किया जाए और इज्जत दोबारा हासिल की जाए। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें, क्योंकि ये कहानी सनसनीखेज मोड़ के साथ हकीकत का आईना भी दिखाती है। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी सादा थी, मगर वहां के रहने वाले लोगों के ख्वाब बहुत बड़े थे। लोग मेहनती थे, मगर माली हालात अक्सर उनके रास्ते की दीवार बन जाते थे। उसी गांव में रहता था नईम, एक आम सा आदमी जिसके दिल में कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। नईम बेचारा दिन रात यही सोचता रहता कि आखिर वो भी दूसरों की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। उसके पास हुनर भी था, अक्ल भी थी, मगर पैसे की कमी उसके हर ख्वाब को अधूरा छोड़ देती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि जो बैंक उनके गांव में बना है वो कर्ज दे सकता है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अगर कागजात ठीक हों तो बैंक जरूर माली मदद कर सकता है। ये सुनकर नईम के दिल में एक उम्मीद की नई किरण जाग गई। अगले दिन सुबह होते ही नईम हिम्मत बांधकर बैंक की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो पहली बार उसने बैंक का दरवाजा पार किया। अंदर की चमक दमक देखकर वो थोड़ा घबरा गया, मगर इसके बावजूद उसने साबित कदम रखे और दिल को भी मजबूती से रखा। बैंक ऑफिसर ने नईम की सारी बात सुनी और उसे साफ अल्फाज में कहा, देखो, कर्ज आसान नहीं होता और वक्त पर वापस भी करना होगा। ये सुनकर नईम ने हाँ में सर हिला दिया। उस लम्हे उसे सिर्फ अपने ख्वाब नजर आ रहे थे, मगर जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार कर्ज की तमाम शराइत के तहत कर्ज मंजूर हो गया। कागजात पर दस्तखत करते वक्त नईम के हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में खुशी थी, क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी बदलने वाली हो। कर्ज की मंजूरी के बाद नईम वापस गांव पहुंचा और उसने सब गांव वालों को बताया। लोग खुश भी थे और फिक्रमंद भी। कुछ ने नसीहत की, कर्ज अमानत होता है, संभाल कर खर्च करना। शुरू शुरू में नईम ने कर्ज की रकम से अपनी जमीन के लिए खाद खरीदी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस पर लालच हावी होने लगा। जरूरत से ज्यादा खर्च, फजूल चीजें और गलत फैसले उसका पीछा करने लगे। वक्त तेजी से गुजर गया। कर्ज की किस्त करीब आ गई, मगर आमदनी वो नहीं थी जो नईम ने सोच रखी थी। अब उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई और फिक्र सताने लगी। जब नईम ने कर्ज की किस्त अदा ना की तो बैंक की तरफ से उसके नाम एक नोटिस आया, जिसे देखकर उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब हकीकत उसके सामने खड़ी थी और उसके ख्वाब कहीं पीछे रह गए थे। अब गांव में नईम को लेकर चैम गोइयां शुरू हो गईं। जो कल तक सबके लिए मिसाल बना था, आज सबके लिए नसीहत बन चुका था। नईम ने भी खुद को इसी वजह से सबसे कटा हुआ महसूस किया, क्योंकि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस रात वो बेचारा चैन से सो न सका और मुसलसल जागता ही रहा, क्योंकि उसे अपनी गलतियां साफ नजर आ रही थी। कर्ज लेना गलत नहीं था, मगर लापरवाही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। सुबह होते ही नईम बैंक पहुंचा और वहां जाकर उसने बैंक ऑफिसर के सामने सारा सच बयान कर दिया। ऑफिसर ने भी सख्त लहजे में पहले उससे बात की, मगर जब नईम ने उसकी मिन्नत समाजत की तो आखिरकार उसे भी थोड़ा तरस आया और उसने नईम को एक और मौका दे दिया। अब नईम ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। उस बेचारे ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी, वक्त की पाबंदी की और फजूल खर्ची से परहेज किया, और इन सब चीजों को उसने अपनी जिंदगी गुजारने का उसूल बना लिया था। कई महीनों की जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार नईम ने कर्ज की रकम वापस बैंक को कर दी, और उस दिन उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। गांव वाले भी अब आपस में बातें करते और कहते, इंसान हो तो नईम जैसा,
जो कभी भी हिम्मत न हारे और मुश्किलों का डट कर सामना करे। अब लोग उसे दोबारा से इज्जत की निगाह से देखने लगे थे। अब नईम अक्सर गांव वालों को भी नसीहत करता कि अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो कर्ज जरूर लो, मगर जिम्मेदारी के साथ, वरना यही सहारा कल को तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगा और तुम इसके नीचे दब कर रह जाओगे। कर्ज चाहे बैंक से लिया जाए या किसी इंसान से, वो एक रास्ता तो हो सकता है मगर मंजिल नहीं, क्योंकि असल कामयाबी समझदारी, सब्र और मेहनत में है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कर्ज लेना बुरा नहीं, मगर बगैर मनसूबा बंदी के लिया गया कर्ज इंसान को मुश्किलात में डाल देता है। समझदारी, ईमानदारी और मेहनत ही वही रास्ते हैं जो हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.